हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज सुबह मार्केट में जब मार्केट ओपन हुआ था उस समय आप देख सकते थे जिन लोगों ने मार्केट को सुबह-सुबह देखा था बहुत बुरी तरह से एक ब्लाडबाथ हुआ था। बहुत बुरी तरह से मार्केट गिरा था जिसमें पूरा का पूरा पोर्टफोलियो हमारा गिरते हुए भी नज़र में आया था। ऐसा नहीं कि मेरा गिरा हुआ है कि मतलब सबका गिरा है तो मेरा गिरा नहीं, ऐसे नहीं है। मेरा भी गिरा हुआ था, बुरी तरह से गिरा था मतलब 2 ढाई % के आस-पास सुबह जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो इतना गिरावट हुआ था कि देखने के बाद भी हालत ख़राब हो गया था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग दोस्तों ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं, इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया का टॉप इंडेक्स निफ्टी हो गया, उसके साथ-साथ मतलब इंडिया का जो ब्रॉड मार्केट हो गया, सेक्टोरियल हो गया, स्ट्रैटेजी इंडेक्स हो गया, इंडाइसेस हो गया, साथ में थीमेटिक इंडाइसेस हो गया। हम इसमें ट्रेड करते हैं, स्विंग करते हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू के साथ चलते हैं। तो अभी का टाइम पे इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो गिरते हुए हैं मार्केट में, अभी जो गिरते हुए मार्केट मतलब मार्केट अभी आज तो 22,800 के आसपास तो आपको अच्छा खासा सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिया। कोई खराब सपोर्ट नहीं है, 22,800 पे ही निफ्टी को दिखा जाएगा तो निफ्टी उसी जगह पर नाचते हुए दिखाई दे रहा था। उसके बाद लास्ट में अच्छा खासा मूवमेंट दिया, मगर सुबह-सुबह जो ब्लड-बाथ हुआ था उसको देख के तो आपको हालत खराब हो जाएगा। हकीकत बोल रहा हूँ, हालत खराब सुबह-सुबह मतलब बुरी तरह से गिरा था, बुरी तरह से। उसके बाद रिकवर हुआ है। तो इसी गिरते हुए मार्केट में हम लोग एक इस वीडियो में एक स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे, जो कि इस स्ट्रैटेजी के ऊपर हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि गिरते हुए मार्केट में हमें कैसे ट्रेड करना है और किस तरीके से ट्रेड करना है, उसके ऊपर बहुत अच्छा एक जानकारी है, जिसको आप समझ लीजिएगा तो बहुत अच्छी तरीके से आपको दिन मतलब इसमें आपको क्या है कि कैश भी बचा रहेगा। सबसे मेन चीज़ है कि अभी का टाइम पे हम देखा जाएगा तो कैश खत्म हो चुका है। कैश खत्म हो चुका है, ठीक है? बचा-कुचा हम लोग तो मतलब बॉन्ड में थोड़ा-सा होल्ड कर लेते हैं तो बच गया है, नहीं तो भाई साहब कैश खत्म। क्योंकि क्या होता है, इस स्ट्रैटेजी के ऊपर हमने वही उ जो टॉपिक है उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी दोस्तों लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए ज़रूर एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं निफ्टी कम से कम आपको 22,800 तो ये स्क्रीनशॉट तो आज का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बहुत 13% के आसपास अभी गिरते हुए दिखाई दे रहा है। 12% साढ़े 12 13% के आसपास आपको गिरते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट इंडेक्स है, जिसमें 50 जो इसमें है कंपनी रहता है, वो है सबसे लार्ज में शामिल है, बड़ा कंपनी है, ठीक है? तो इसके चलते हुए निफ्टी में जिस तरीके से गिरावट होता है उससे 4 गुना तो स्टॉक में होता है। तो हम स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग निफ्टी की बात कर रहे हैं। निफ्टी 13% गिरा मतलब स्टॉक मान लीजिए कितना परसेंट? कम से कम उसका डबल। डबल मतलब ऐसे नहीं कि 26% स्टॉक गिरा है। स्टॉक देख सकते हैं 50% के ऊपर गिर चुका होगा, ठीक है? तो निफ्टी में अभी गिरावट हुआ है। तो अभी क्या है, मैं इससे पहले आपको क्या बोला हूँ कि पैसा खत्म हो गया, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कोई-कोई आदमी इसमें क्या करता है, क्योंकि देखिए ये सोशल मीडिया है, आपको हर जगह से कुछ ना कुछ जानकारी मिलता रहता है। तो उसके चलते हुए आप कुछ ना कुछ जानकारी के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें क्या है दोस्तों, उसमें आप क्या क्या करते हैं कि आप बाय ऑन डिप में एवरेज करते रहते हैं कि बाय ऑन डिप पे मेरा खरीदारी होता रहेगा। जहाँ-जहाँ आपको बाय ऑन डिप जैसे ही थोड़ा-सा नीचे आया नहीं, तो आपने खरीदारी भी शुरू कर दिया। इधर नीचे आया 22,800 के आसपास, इधर खरीदारी कर लिया, इधर खरीदारी कर लिया। बाय ऑन डिप पे हमेशा आप बाय ऑन डिप पे खरीदारी कर रहे हो। तो बाय ऑन डिप हमेशा मार्केट उस तरीके से बाय ऑन डिप पे हो नहीं होता है। मार्केट क्या है, स्विंग के साथ चलता है। हमेशा मार्केट क्या है, हमेशा ही आप थोड़ा-सा मार्केट को नज़र से देखिए, एक स्विंग के साथ चलता है मार्केट, ठीक है? तो कितना आप बाय ऑन डिप पे खरीदारी करोगे? 26,000 से आपको इस जगह पर कितना 23,600 ये लेवल हो गया। तो इधर भी बाय ऑन डिप पे आप खरीदारी किया, उसके बाद इधर भी बाय ऑन डिप पे खरीदारी किया, उसके बाद दोबारा नीचे आ गया, बाय ऑन डिप पे खरीदारी किया, उसके बाद इधर बाय ऑन डिप पे खरीदारी किया, उसके बाद थोड़ा-सा ऊपर गया नहीं, इधर बाय ऑन डिप पे खरीदारी किया, इधर बाय ऑन डिप पे खरीदारी किया। तो कंटिन्यू इतना खरीदारी करते-करते आपका पैसा खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद एवरेजिंग जो हम बाय ऑन डिप पे भी एवरेज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, 5% का स्ट्रैटेजी भी करते हैं। कोई-कोई 5% भी, हम भी 5% में करते हैं। हम ऐसे नहीं कि हम भी 5% में नहीं करते। हम थोड़ा-सा मेरा जो है, मेरा ज़्यादा है। कम से कम मैं 7-8% के आसपास करता हूँ, ठीक है? जब मार्केट में कुछ भी फ़ॉल होता है। बाकी नॉर्मल टाइम पे निफ्टी में तो 3% 4% में बहुत होता है। तो अब 5% में मैं एक आपको एवरेजिंग का दिखा रहा हूँ। तो अब दोस्तों 5% में एवरेज करोगे तो 5% का इस जगह पर एवरेज कर दिया। उसके बाद दोबारा मार्केट गिर गया, इधर भी 5% का। उसके बाद थोड़ा-सा 5% चढ़ भी गया था, आपको चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। दोबारा 5% आपको गिरते हुए दिखाई दे रहा है। फिर से जो गिरावट हुआ है, गिरावट शार्प फॉल हुआ है। उसके बाद थोड़ा-सा रिकवर किया था 4% का, फिर से 4% गिरते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे 5% का एवरेज करते-करते कितना बार निफ्टी में हो गया, 1, 2, 3, 4।
तो 4 बार ऑलरेडी आपका खरीदारी इस बार 5% के हिसाब से आप करोगे तो 4 बार आपका हो रहा है। तो देखा जाएगा तो 4 बार आप खरीदारी करोगे तो उस जगह पर सिर्फ निफ्टी में थोड़ी खरीदारी कर रहे हो, और भी इंडेक्स में खरीदारी कर रहे हो। निफ्टी बैंक हो गया, फाइनेंस हो गया, सीपीएससी हो गया, साथ में एफएमसीजी हो गया, फार्मा हो गया, डिफेंस हो गया, हर एक ईटीएफ है। तो हर जगह पर आपका एक एक लॉट ऐसे ही लगते जाएगा, ये फर्स्ट लॉट हो गया, सेकंड लॉट, थर्ड लॉट, फोर्थ लॉट, इस तरीके से लॉट आपका लगते जाएगा। तो इस जगह पर आपका पैसा खत्म है इस जगह पर। तो इसीलिए इस वीडियो में हम लोग ओएससी के ऊपर बात करेंगे, हमें क्या फॉर्मूला अपनाना है, क्या चीज़ को देख के हमें आगे बढ़ना है। तो अब जान आपको ऑलरेडी पता है दोस्तों कि निफ्टी में, जो कि निफ्टी में मैं बोल रहा हूँ, एनएसई में 4 इंडेक्सेस होता है। तो इसी 4 इंडेक्सेस में हम लोग काम कर रहे हैं, इसी 4 इंडेक्सेस में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे दोस्तों मेन चीज़ है, मैं इस वीडियो के बाद एक गूगल शीट बना दूंगा निफ्टी 50 के ऊपर, साथ में निफ्टी बैंक के ऊपर, हर एक इंडेक्सेस के ऊपर बनाऊंगा, जो क्या मेरा स्ट्रेटजी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेटजी को कैसे अपनाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 इंडेक्सेस होता है इसमें कि ब्रॉड मार्केट इंडेक्सेस में आप देख सकते हैं मोटा मोटी मैं जो गिरावट अभी ऐसे एंट्री करके रखा हूँ, इससे ज़्यादा भी आज तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ था, तो उस गिरावट को तो मैंने पकड़ा नहीं है। तो इसके हिसाब से 13% निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50 24%, 16%, मिड कैप 150 आपको 20%, और स्मॉल कैप 250 23%। तो ब्रॉड मार्केट में ये पांचों इंडेक्स को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। और सबसे मेन चीज़ है कि ज़्यादा चीज़ को भी कवर, हर एक इंडेक्स का भी ईटीएफ आ रहा है, हर एक इंडेक्स का ईटीएफ मार्केट में लिस्टेड होते ही जा रहा है, तो क्या सबको कवर करना जरूरी है? नहीं, सबको नहीं कवर करना है, जब जिसमें मौका मिले थोड़ा कवर करना है, स्विंग करना है और निकलना है, ठीक है। तो ब्रॉड मार्केट में पांचों इंडेक्स को हम कवर कर रहे हैं। तो पांचों इंडेक्स में हम देख सकते हैं कि गिरावट जो है निफ्टी में कम गिरा हुआ है, उसके बाद जो नेक्स्ट 50 में ज़्यादा गिरावट, और जो ज़्यादा गिरता है वो ज़्यादा भागता भी है, इसको भी ध्यान रखा जाए, ठीक है। स्मॉल कैप आपको 23%, मिड कैप 20%, और आज आज भी स्मॉल कैप मिड कैप तो बहुत बुरी तरह से गिरा है। तो उसका मैंने एक एवरेज निकाला दोस्तों, उसका मैंने एक पूरा का पूरा एवरेज निकाला, जो कि ये पांचों इंडेक्स है, पांचों का जो गिरावट है उसके साथ साथ उसको मैंने जोड़ा, 96% का दिखा रहा है, उसको ये 5 से मैंने डिवाइडेड किया, 5 मतलब 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइडेड किया तो 19.20% मेरे को निकल के सामने आया। सेम उसी तरीके से मैंने सेक्टोरियल को निकाला, सेक्टोरियल में बैंक्स, ऑटो, आईटी, पीएसयू, एफएमसीजी, मेटल, फाइनेंस, ऑयल एंड गैस, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी फार्मा। तो इस तरीके से 10 जो इंडेक्स है उसको मैंने निकल के उसका भी एवरेजिंग किया। तो उसका एवरेजिंग करने के बाद उसका 198 का एवरेजिंग आया, और 10 से उसको हमने डिवाइडेड किया, तो इसमें भी 19.80% का निकल के आया। सेम उसी तरीके से हर एक इंडेक्स, जो हर एक इंडेक्सेस है, ब्रॉड मार्केट हो गया, सेक्टोरियल हो गया, उसके बाद स्ट्रैटेजी इंडेक्स, तो इसमें से आप कोई बोल सकते हैं कि आप स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हो तो ये क्या दिखा रहे हो, इसी में काम है, इसी में ज़रूरत है, और इसी में हमारा स्ट्रैटेजी छुपा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो स्ट्रैटेजी इंडेक्स में भी 7 इंडेक्स है, 7 इंडेक्स है आपके सामने। अल्फा, अल्फा 50, उसके बाद निफ्टी 50 वैल्यू 20, मोमेंटम 30, 200, निफ्टी 100 लो वैल्यू 30, निफ्टी 200 अल्फा 30, निफ्टी अल्फा लो वैल्यू 30, और निफ्टी स्मॉल का मोमेंटम क्वालिटी 100, जो कि 29% 18%, 27, 17, 18 उस तरीके से गिरा हुआ है। तो ब्रॉड मार्केट जितना गिरता है उससे डबल गिरता है स्ट्रेटेजी इंडेक्स, थीमेटिक इंडेक्स, इसको भी बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी इसका भी एवरेजिंग निकला, तो इसका भी एवरेजिंग निकल के आपको 23.85 का निकल के आया हुआ है, ठीक है। सेम उसी तरीके से थीमेटिक का भी निकाला हूँ, थीमेटिक में भी देख सकते हैं गिरावट। सीपीएससी भाई साहब जिस तरीके से रिटर्न दिया था ना, जब इसको चढ़ा दिया गया था कि सीपीएससी ने इतना रिटर्न दे रहा है, और आज देख सकते हैं इसका रिटर्न कहाँ पहुँच गया है, आज इसका रिटर्न कहाँ पहुँच गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जब इसको चढ़ता है ना, मतलब चारों तरफ से जब इसके लिए पॉजिटिव आता है तो बहुत भागा था, मतलब इतना रिटर्न दिया है कि निफ्टी को भी ये क्रॉस करके बीट कर देता, मगर गिरावट भी इसमें बहुत ज़्यादा है, निफ्टी में 13% है, इसमें 28% है। तो इसका भी एवरेजिंग दोस्तों आप देख सकते हैं 23.23% का एवरेजिंग निकल के सामने आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटली जो इंडेसेस है, ब्रॉड मार्केट, सेक्टोरियल, स्ट्रेटजी और थीमेटिक, सबका एवरेजिंग 19%, 19%, 23%, 23%, मोटा मोटी हमने एक जगह पर एंट्री किया है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं किया, मोटा मोटी, इसमें नहीं कि ब्रॉड मार्केट में 20% है, तो है कोई नहीं, हमने एक अप्रोक्स ले लिया है, ठीक है। तो 19, 23 इस तरीके से हमने ले लिया। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ और एक चीज़, जो कि आप देखिए एक मंथ में आप देख सकते हैं कि इस जगह पर मैंने 4 इंडेक्सेस जो है, ब्रॉड मार्केट, आपको ब्रॉड मार्केट दिखाई दे रहा है, साथ में सेक्टोरियल,
जो कि सेक्टोरियल में आपको ऑयल एंड गैस भी शामिल है। उसके साथ-साथ ये हो गया स्ट्रैटेजी इंडेक्स, ये हो गया थीमेटिक इंडेक्स। सब में आप देख सकते हो कि जो कि स्ट्रैटेजी इंडेक्स है, ये भाई साहब बुरी तरह से गिरता है, जो कि अल्फा स्मार्ट बीटा ईटीएफ, ठीक है? ये जितना भागता है उतना गिरता भी है। इसलिए स्मार्ट बीटा में आप रिस्क ले सकते हो, आपके पास रिस्क है, आपको रिस्क झेलने का क्षमता है, तभी जाके उसमें इन्वेस्ट करने के लिए जाइए, नहीं तो मत जाइए। ठीक है दोस्तों? इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भाई साहब बहुत भागता भी है, गिरता भी है। ठीक है? जो ज़्यादा भागता है वो गिरता भी है। अब ये देखिए, तो स्ट्रैटेजी इंडेक्स में आपको 13% का एक महीना में 13%। उसके बाद ब्रॉड मार्केट देखिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है 4.99, 9.40 जो है थीमेटिक इंडेक्स में सीपीएससी, और ऑयल एंड गैस जो है 7.61। ठीक है? 6 मंथ में आप देख सकते हैं कि 23% का गिरावट सिर्फ स्ट्रैटेजी इंडेक्स है। साथ में ब्रॉड मार्केट 15%, थीमेटिक इंडेक्स 24%, साथ में सेक्टोरियल 23%। तो ब्रॉड मार्केट आपको इस जगह पर कम ही गिरते हुए दिखाई देगा, कम ही गिरते हुए दिखाई देगा। ठीक है? इसलिए मैं चारों इंडेक्सेस को आपके सामने एक कंपेयर करके दिखा रहा हूँ कि किस में ज़्यादा गिरावट होता है। अभी तो हमारा जो मेन स्ट्रैटेजी के ऊपर आ जाते हैं कि हमारा फर्स्ट लॉट जब ब्रॉड मार्केट में हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे 8% के हिसाब से हम करेंगे। 8% के हिसाब से कैसे करेंगे? तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इसका जो स्ट्रैटेजी है, मेरा जो स्ट्रैटेजी है बताए रखा हूँ कि अलग-अलग जो फंड है, हमारा जो फंड है, फंड हाउस से अलग-अलग ईटीएफ ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च किया गया है। ठीक है? निफ्टी के ऊपर बात करेंगे, निफ्टी 20 हो गया, एसबीआई का हो गया, साथ में यूटीआई का हो गया। ठीक है? जिसमें अलग-अलग अच्छा-अच्छा वॉल्यूम है, वैल्यू है, उसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं। तो फर्स्ट लॉट हम बाय करेंगे निफ्टी 20 में, चाहे एसबीआई में, तो उसके बाद 8% नीचे हम निफ्टी 20 को बाय करेंगे। उसमें एवरेजिंग नहीं करेंगे, पहले एसबीआई का खरीद लिया तो खरीद लिया, उसमें एवरेजिंग नहीं करेंगे। उसमें 8% नीचे आया, उसके बाद जाके हम उसमें निफ्टी 20 में एवरेज करेंगे, निफ्टी 20 में खरीदारी करेंगे, एवरेज नहीं, निफ्टी 20 में खरीदारी करेंगे। और ये एक ही अकाउंट में हो जाएगा, ये एक ही अकाउंट में होता है। इसमें ये 4-10 4 मतलब 4-5 अकाउंट खोलने कोई बोलता है कि 3-4 अकाउंट खोलने से क्या होगा, आपका इधर भी खरीदारी होगा, उधर भी खरीदारी होगा। अरे भैया, एक अकाउंट में झेल नहीं पा रहे हैं हम लोग। अभी के मार्केट में एक अकाउंट में झेल नहीं पा रहा है, एक अकाउंट में जितना कैपिटल है उतना एक अकाउंट में नहीं कर पा रहा, दूसरे अकाउंट खोल के क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है बताइए? तो इसलिए एक ही जगह पर करने से सही रहेगा। तो हमने उसके लिए पहले से ही मैंने आपको जो ईटीएफ का स्ट्रैटेजी है, मेरा जो स्ट्रैटेजी है मैं बताया कहूँ कि अलग-अलग फंड है उसमें हमें इन्वेस्ट करना है, और टाइम के साथ ये स्ट्रैटेजी टाइम के साथ है। इसका मतलब नहीं कि ये पूरा हमेशा ही ऐसे तरीके से काम करेगा। नहीं, टाइम के साथ भी हमें चेंजमेंट भी करना ज़रूरी है। ठीक है? तो सेक्टोरियल में भी 10% और स्ट्रैटेजी और थीमेटिक में 15% में हमें चलना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों? स्ट्रैटेजी और थीमेटिक में 15% में चलना है। 15% गिरा उसके बाद ही हम लगाएँगे, नेक्स्ट पैसा लगाएँगे। उससे बीच में नहीं लगाएँगे, उससे पहले घूमने दो। क्योंकि पहला जो आपका एक बार खरीदारी हो गया, उसके बाद ये इंडेक्स कितना गिरा है, उससे मतलब नहीं है। आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो खरीदारी है, उस खरीदारी से कितना परसेंट गिर रहा है, उसको देखिए। उसको देख के करना है, और थोड़ा-सा परसेंटेज को इसलिए मैं बढ़ा रहा हूँ, आपको इतना इतना सब कुछ दिखाने से क्या हुआ कि हमें इतना जब गिरावट हो रहा है, गिरते हुए इतना ज़्यादा है, हम लोग इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, एक सेक्टर एक तो स्टॉक में नहीं कर रहे, हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन है। तो जब इतना सारे अल्टरनेट ऑप्शन है, कितना फालतू दिमाग लगाएँगे, कितना एवरेजिंग करेंगे? नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें अलग-अलग फंड हाउस से बहुत अच्छा-अच्छा निफ्टी के ऊपर ईटीएफ मार्केट में लिस्टेड किया हुआ है, कम से कम 10-12 तो ऑलरेडी है। तो 10-12 हमें नहीं चाहिए, हमें मोटा-मोटी 3 से 4 बस बहुत है। ठीक है दोस्तों? तो आशा करता हूँ ये जो स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आप लोगों को दिखाया, ये सिंपल तरीके से बताया हूँ, जो कि आपको समझने के लिए बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान है, ठीक है? तो इसके लिए मैं अलग-अलग ब्रॉड मार्केट के ऊपर, साथ में सेक्टोरियल के ऊपर, साथ में स्ट्रैटेजी के ऊपर, और साथ में थीमेटिक मार्केट के ऊपर अलग-अलग शीट बना दूँगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा किस जगह पर कहाँ मेरे को खरीदारी करने से, कौन-सा फंड हाउस में मेरे को खरीदारी करना है। जिसका वॉल्यूम अच्छा होगा, उसमें हम खरीदारी करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो नेक्स्ट हमारा जैसे बाई हम करेंगे, कैसे करेंगे? तो ये जो 10% आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? 8%, 10%, कम से कम 8, ब्रॉड मार्केट में जाना है तो 8, सेक्टोरियल में 10% का, तो 10% गिरने दीजिए। उसके बाद 10% आपका गिर गया तो आपको इस जगह पर खरीदारी हो गया। जैसे इस जगह पर खरीदारी हो गया, यहाँ से लेके आपको 5% मूवमेंट फिर से देखने का मौका मिलेगा। तो जैसे ही 5% देखने का मौका मिला, आप इस जगह पर फिर से इसको प्रॉफिट बुक कर लीजिए इधर पर। हो गया, आपका एक लॉट निकल के सामने आ जाएगा, आपका पैसा आपके हाथ में आ गया। दूसरा, जैसे यहाँ से आप फिर से नीचे आया,
तो ऑलरेडी आपका टॉप से तो ऑलरेडी ये जो टॉप है, यहाँ से आपका एक तो ऑलरेडी पार्किंग है, चाहे इस जगह पर हो चाहे इस लेवल पे हो, कहीं ना कहीं से आपका एक तो पार्किंग तो ऑलरेडी हो चुका है। तो इस लेवल से लेके मान लीजिए कि आपका इधर से 10% आपको नीचे आया था, इधर आपका खरीदारी हुआ है इस लेवल पे, तो यहाँ से नीचे आया 8% में, नेक्स्ट आप इस लेवल पे खरीदारी करोगे, उसका बीच में एक बाउंस बैक हो गया, तो कोई दिक्कत तो है नहीं है, आपका इसी लेवल पे ही है, बाउंस बैक होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। जिसका इस लेवल पे है, बाउंस बैक हुआ है, तो थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका तो निफ्टी दे दिया। इस जगह पर खरीदारी हुआ तो थोड़ा सा बाउंस बैक आपको हुआ, प्रॉफिट बुक हो गया, 5% का आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल गया। फिर से नीचे आया तो फिर से आपको 4% का आसपास बाउंस बैक दिया था, उसके बाद गिरावट भी हुआ, बाउंस बैक हुआ, गिरावट भी हुआ। तो इसीलिए छोटा छोटा मूवमेंट जो हो रहा है उसको आपको पकड़ना है, तो आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन का भी बहुत ज़रूरी है। अनाप शनाप बाइंग करने से कोई मतलब नहीं है, ना कि आप 5% में खरीदारी करते जाओगे, कितना खरीदारी करोगे, कितना खरीदारी करोगे, खरीदारी करते करते आपका पैसा ही खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए यही स्ट्रेटजी के ऊपर आपको मैंने दिखाया, समझाया। व्यू पसंद आया जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी दोस्तों इसके ऊपर मैंने अलग अलग एक शीट बना दूंगा जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसके चलते हुए आप उसमें आराम से देख सकते हैं कि कौन सा मेरे को, कौन सा इंडेक्सेस में, क्योंकि हम लोग इंडेक्सेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो कौन सा इंडेक्स में मेरे को किस टाइम कहाँ पर खरीदारी करना है। अभी का जो गिरते हुए मार्केट में हमें थोड़ा सा अपना परसेंटेज को बढ़ते हुए आगे बढ़ने से ही समझदारी का काम है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।